Next question. An importer requested his bank to extend for forward contract of 25,000 US dollar, which is due for maturity on 31st of October for a further period of the 6 months. Other details are as follows. Highlight the portion. Contracted rate is 71 rupees per dollar. Exchange US dollar is quoted on 31st of October. स्पॉट दे रखा है 6 महीने का, फॉरवर्ड प्रीमियम दे रखा है. हाईलाइट द पोर्शन प्रीमियम. मार्जिन मनी दे रखा है फॉर बाइंग एंड सेलिंग. बाइंग का रेट दे रखा है, सेलिंग का रेट दे रखा है. कंप्यूट. दो क्वेश्चंस पूछे हैं. कॉस्ट टू इंपोर्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और नया फॉरवर्ड रेट क्या होगा, दैट इज अ क्वेश्चन. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू द क्वेश्चन, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे करने का. चलो, लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन में एक दो जो नया पॉइंट है वो मुझे सबसे पहले समझा देना है. हमको क्वेश्चन में एक स्पॉट एक्सचेंज रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है. बिफोर आई दैट इज प्रोसीड विद द क्वेश्चन, मैं एक जो नए पॉइंट्स है वो मैं सबसे पहले कवर अप करना चाहता हूँ. 70.32 स्लैश 70.63. फिर हमको दे रखा है 6 मंथ्स का प्रीमियम क्या है. इट इज 0.86% एंड 0.98%. प्रीमियम वर्ड यूज भी किया है, लो हाई है. सो इट्स वेरी सिंपल. दैट्स ए 6 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट फाइंड करने के लिए 70.32 इंटू 0.86%, that comes to 0.6048. 70.63 into 0.98%, that comes to 0.6922. So use your calculator again. 70.32 plus 0.6048, 70.9248 and 70.63 plus 0.6922, so 71.322. तो ऐसा करके हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, वी कैन हैव द कैलकुलेशन ऑफ 6 मंथ्स फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट. ऐसा करके स्पॉट और 6 महीने का फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट का कैलकुलेशन किया जा सकता है. ये एक नया पॉइंट था, तो मैं सबसे पहले आपको समझा दिया. नाउ गोइंग फर्दर, लिसन केयरफुली, एकदम अच्छी तरह से समझो. क्वेश्चन में हमको एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है. ये एक पॉइंट था डिस्कस करने का. हमको यहाँ पे एक नया पॉइंट क्या दे रखा है फ्रेंड्स, हमको ऐसा दे रखा है, व्हाट इज द मार्जिन मनी फॉर बाइंग एंड सेलिंग द रेट्स, ऐसा दे रखा है. इसका मतलब क्या वो मैं आपको समझाता हूँ. बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, ऑन वन साइड से देयर इज कस्टमर, next is bank, and that is interbank. I take some simple values so for the purpose of giving explanation. कई बार हमको क्या दे रखा होता है फ्रेंड्स, हमको है ना इंटरबैंक का रेट दे रखा होता है. किसका? इंटरबैंक का रेट. फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा आसान वैल्यूज दे रहा हूं. सपोज इट इज 80/81 रुपीज पर डॉलर, ऐसा दे रखा है. ये कौन सा है? रिमेंबर दैट्स इट इज द इंटरबैंक रेट. और फिर हमको ऐसा दे रखा है, द इंटरबैंक रेट्स आर 80-81 रुपीज पर डॉलर एंड सो द बैंक मार्जिन, अभी मैं सिंपल ले रहा हूं, बैंक मार्जिन इज
0.10%। तो इसका मतलब हमको क्या समझना है वो मैं आपको समझाता हूं। कस्टमर जब ट्रांजैक्शन करेगा, लेट अस से सेल रुपीज एंड परचेज डॉलर, तो उनको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा रुपीज बेचना पड़ेगा टू परचेज डॉलर, यस, यानी 81 का रेट लगेगा, यस। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, 81 प्लस 0.10%। So this is what you are required to pay to purchase dollar. So 81 into 0.10%, that comes to 0.081 plus 81. So you are required to pay 81.081 rupees to buy a dollar. Opposite, it is say sell of dollar and purchase of rupees. We understand that say अगर हम लोग डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, then in that case for every $1 हमको कम रुपीस मिलेगा, यानी हमको 80 मिलेगा। यानी क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज 80 माइनस, है ना, परचेज करना है यानी मिलने वाला है हमको 0.10%, यानी क्या किया जाएगा 80 माइनस 0.1%, सो हमको क्या मिलेगा 79.90। तो जब भी हमको मार्जिन का इंफॉर्मेशन दे रखा है तो हमको कैसे समझने का, जब हम लोग हमारा डोमेस्टिक करेंसी सेल कर रहे हैं टू बाय द फॉरेन करेंसी, जब हम लोग हमारा डोमेस्टिक करेंसी सेल कर रहे हैं टू बाय द फॉरेन करेंसी, तो हमको हमारा डोमेस्टिक करेंसी ज्यादा बेचना पड़ेगा, और जब हम लोग फॉरेन करेंसी बेच के डोमेस्टिक करेंसी खरीद रहे हैं तो हमको डोमेस्टिक करेंसी कम मिलेगा। It is very similar to such simple brokerage that we have in stock market. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी का सिक्योरिटी का प्राइस है, ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ, से 2500, and let us say that say the brokerage is 1%, so 2,500 into 1% into 1%, that comes to 25। तो जो खरीद रहा है उसको क्या पे करना पड़ेगा 2525, और जो बेच रहा है उसको क्या मिलेगा 2475। This is what say we understand is the same concept which is applicable, say that is the margin। तो यहाँ पे हमको ऐसा करके मार्जिन मनी दे रखा है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ऐसा दे रखा है, मार्जिन मनी फॉर बाइंग इज 0.086%। यानी कि क्या होगा, से व्हेन यू आर गोइंग टू लिसन केयरफुली, व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज रुपीस, तो आपको क्या होगा, से 0.086% डिडक्ट करके पैसा मिलेगा, एंड व्हेन यू आर गोइंग टू सेल रुपीस, देन इन दैट केस से द सेलिंग मार्जिन क्या दे रखा है 0.15, यानी उसमें क्या होगा, से 0.15% ऐड करके से आपको फॉरेन करेंसी बाय करना है। सेल रुपीस में यू हैव टू सेल मोर रुपीस टू गेट द डॉलर, एंड व्हेन यू परचेज रुपीस से यू विल गेट द लोअर अमाउंट ऑफ द रुपीस, ऐसा हम लोग समझते हैं। दूसरा फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्टेड रेट दे रखा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो रेट है ना उसमें मार्जिन का सेटलमेंट हो चुका है, यानी इस पे हमको मार्जिन का सेटलमेंट नहीं करना है। ये जो दे रखा है ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर से हमको से मार्जिन का सेटलमेंट करना है, इन अ वे दैट, लिसन केयरफुली, इन अ वे दैट से इसको हम लोग समझेंगे इंटरबैंक का रेट, इसको हम लोग समझेंगे इंटरबैंक का रेट। चलो इसका एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं फ्रेंड्स, राइट डाउन आंसर। We understand that we have been given interbank rate full stop, we have to adjust
margin in calculation of answer. Full stop. It is similar to brokerage. Full stop. When we sell security, comma, we receive less, and when we buy security, we have to pay more. Full stop. With paragraph breakdown, working note number 1, calculation of exchange rate for 6 months forward. Spot 70.32, 70.63. उसमें क्या करेंगे, ऐड प्रीमियम. प्रीमियम का परसेंटेज क्या दे रखा है, 0.86% एंड 0.098%. So use a calculator. 70.32 into 0.86%. That comes to 0.6048. $70.63 into 0.098%. That is 0.0692. So final answer क्या होगा, 70.32 plus 0.6048. So 70.9248. 70.63 plus 0.0692. That is I'm sorry, there is a mistake on my end. It is 0.98%. So 70.63 into 0.98%. So 0.6922. 70.63 plus 0.6922. So 71.3 71.322. This is the way we have the spot exchange rate and forward exchange rate. It is rupees per dollar, and again this is rupees per dollar. Okay, तो ये क्या हो गया, 6 months forward exchange rate. ना पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट टू द इंपोर्टर in respect of the extension of the forward contract.
यानी सिंपली फ्रेंड्स हमको क्या करना है, हमको फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में वी हैव टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। हमको ओरिजिनल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की वजह से कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो कैलकुलेट करना है। प्लीज राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। चलो लेट अस हैव अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर। देखो क्वेश्चन का लैंग्वेज वापस पढ़ते हैं। इन इंपोर्टर रिक्वेस्टेड, अच्छा इंपोर्टर ने क्या ट्रांजैक्शन किया होगा, उन्होंने ट्रांजैक्शन किया होगा सेल ऑफ रुपीज एंड परचेस ऑफ डॉलर। कितना, $25,000। An importer requested his bank to extend for the forward contract of 25,000 which is due for maturity on 31st of October। यानी क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है, लिसन केयरफुली, कोई एक स्पेसिफिक डेट होगा, कौन सा पता नहीं है, उस दिन 31st of October का एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया गया। वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या था, सो दैट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वाज सेल ऑफ रुपीज एंड परचेस ऑफ डॉलर, और उसके लिए रेट हमको दे रखा है 71, यानी 71 रुपीज में हम लोग डॉलर खरीदेंगे। नाउ वी अंडरस्टैंड एट से 31st of October को कस्टमर अभी क्या कर रहा है फ्रेंड्स, कस्टमर दो ट्रांजैक्शन कर रहा है, टेक्निकली उसको स्वैप ट्रांजैक्शन बोला जाता है, एक स्पॉट और दूसरा 6 months फॉरवर्ड। स्पॉट ट्रांजैक्शन में कस्टमर क्या करेगा, लिसन केयरफुली, स्पॉट ट्रांजैक्शन में कस्टमर रिवर्स ट्रांजैक्शन करेगा। पहले सेल रुपीस एंड परचेस डॉलर था, अभी सेल डॉलर एंड परचेस रुपीस करेगा, ऐसा किया जाएगा। अच्छा देखो स्पॉट एक्सचेंज रेट का ये इंफॉर्मेशन दे रखा है, वी अंडरस्टैंड एट इट इज परचेस रुपीस, यानी क्या मिलेगा हमको, कम रुपीस मिलेगा। एंड वी अंडरस्टैंड एट से द परचेस का मार्जिन क्या दे रखा है, 0.086%, यानी क्या होगा फ्रेंड्स, 70.32 माइनस, लिसन केयरफुली, 70.32 इंटू 0.086%, यानी क्या होगा 0.0605, इतना डिडक्ट किया जाएगा। सो 70.32 माइनस 0.0605, 70.2595, यानी क्या होगा फ्रेंड्स, वी अंडरस्टैंड एट से वी आर गोइंग टू सेल दिस अमाउंट ऑफ द रुपीज टू गेट अ डॉलर, और वो डॉलर को बेच के हमको इतना रुपीज मिलेगा, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा लॉस होगा। सो वी अंडरस्टैंड एट ओवर हियर माइनस 71 इंटू क्या किया जाएगा 25,000, यानी हमको लॉस होगा 18,512.5 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग बेसिकली कौन सा ट्रांजैक्शन में एंटर हुए थे, और उस हिसाब से हमको उसका रिवर्स ट्रांजैक्शन करना है, एंड अकॉर्डिंगली वी आर रिक्वायर्ड टू मेक द कैलकुलेशन ऑफ आंसर।